हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडवांस जुडिशियल क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अरेस्ट कैसे किया जाता है। क्या एक पुलिस ऑफिसर किसी को गिरफ्तार करते समय उसकी जान भी ले सकता है? क्या किसी को गिरफ्तार करते समय उसे हथकड़ियाँ लगाना ज़रूरी है? क्या एक महिला को रात के समय पर गिरफ्तार किया जा सकता है? आज की इस वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब देखते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जानने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सेक्शन 43 ऑफ बीएनएसएस, जो कि सीआरपीसी का सेक्शन 46 हुआ करता था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 43 हमारी क्या कहता है? सब सेक्शन 41 बात करता है फिजिकल टच और सबमिशन टू कस्टडी, यानी कि पुलिस इंस्पेक्टर किसी को गिरफ्तार करते समय उसको फिजिकली टच करेगा या उसकी बॉडी को कन्फाइन करेगा, चारों तरफ से घेरेगा, जब तक कि वो पुलिस वाले के कहने पर वॉलंटरी सबमिशन ना कर दे। यानी कि अगर व्यक्ति स्वेच्छा से पुलिस वाले के कहने पर या किसी व्यक्ति के कहने पर जिसको कि वारंट के द्वारा ऑथोराइज्ड किया गया है उसके कहने पर अपने आप को उसकी पुलिस वाले की कस्टडी में या उस व्यक्ति की कस्टडी में दे देता है, तब तो उसे फिजिकली टच करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता है, अगर वो रेस्ट्रेन करता है, तो पुलिस वाले को उसको फिजिकली टच करना ज़रूरी है। ठीक है। एग्जाम्पल, इफ़ अ पुलिस ऑफिसर इन्फॉर्म अ पर्सन अबाउट देयर अरेस्ट एंड द पर्सन कंपेल्स विलिंगली, देयर इज़ नो नीड फॉर फिजिकल फोर्स। अगर वो स्वेच्छा से कस्टडी में आ जाता है तो उसको फिजिकली टच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरेस्ट ऑफ वुमेन, इसका प्रोवाइजो सब सेक्शन 1 का प्रोवाइजो क्या कहता है कि अगर कोई महिला को गिरफ्तार करना है तो उसको फिजिकली टच करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि महिला की सबमिशन टू कस्टडी को प्रज्यूम्ड माना जाता है। यानी कि ये माना जाता है, लॉ के द्वारा ये प्रज्यूम किया जाता है कि पुलिस वाले के कहने पर अपने आप को कस्टडी में दे देती है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करती है, पुलिस वाले के कहने पर ऐसा नहीं करती है, तो उसको एक महिला पुलिस ऑफिसर के द्वारा टच करके कस्टडी में लिया जा सकता है। क्या कहता है प्रोवाइजो? अ वुमेन सबमिशन टू कस्टडी बे शैल बी प्रिज्यूम्ड अनलेस सर्कमस्टांस सजेस्ट अदरवाइज। जब तक की परिस्थितियाँ अदरवाइज ना हो तब तक वुमेन को टच नहीं किया जा सकता। अरेस्ट बाय अ फीमेल ऑफिसर इज मैंडेटरी एक्सेप्ट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। अगर वो अपने आप को रेस्ट्रेन करती है, अपने आप को कन्फाइनमेंट में आने से रोकती है, तो उसकी अरेस्ट एक फीमेल ऑफिसर द्वारा ही की जाएगी। यूज़ ऑफ फोर्स इन अरेस्ट, कब फोर्स का यूज़ किया जा सकता है और कितने फोर्स का यूज़ किया जा सकता है, ये हमारा सबसेक्शन 3 बताता है। इफ़ अ पर्सन फोर्सिबली रेजिस्ट अरेस्ट और ट्राइज टू एस्केप, द पुलिस कैन यूज़ ऑल नेसेसरी मीन्स टू प्रिवेंट द एस्केप। तो क्या उसको रोकने के लिए उसका मर्डर भी किया जा सकता है? अगर मान लीजिए एक व्यक्ति भाग रहा है, पुलिस वाला उसको पकड़ता है, ठीक है, और वो भागता है वहाँ से, तो क्या उसको रोकने के पुलिस उसका मर्डर कर सकता है? नहीं, जब तक कि वो व्यक्ति एक ऐसा मुजरिम ना हो जिसने कोई ऐसा ऑफेंस किया हो जो कि डेथ से या लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल हो, तब तक पुलिस उसकी हत्या नहीं कर सकता है। ठीक है। मिनिमल फोर्स प्रिंसिपल अप्लाइज। एक्सेसिव फोर्स विदाउट जस्टिफिकेशन में लीड टू पुलिस मिसकंडक्ट। एक्सेसिव फोर्स का यूज़ नहीं होना चाहिए। इसमें लैंडमार्क केस है डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि जितना फोर्स ज़रूरी हो उतना ही यूज़ किया जाना चाहिए। ठीक है। और अरेस्टेड पर्सन के ये लैंडमार्क केस है अरेस्टेड पर्सन के सेफगार्ड्स को लेकर, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था। इसको हम पढ़ेंगे सबसेक्शन 4 के साथ, जो यही कहता है कि डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट के केस में ही पुलिस किसी की हत्या कर सकती है, किसी की जान ले सकती है, अदरवाइज़ नहीं ले सकती। अब हम बात करेंगे यूज़ ऑफ हैंडकफ्स। देखिए, ये एक नया प्रोविज़न ऐड हुआ है सेक्शन 43 में, ये पहले सीआरपीसी में नहीं होता था। तो हैंडकफ इज़ अलाउड फॉर हैवी, तो किस किस केस में पुलिस हैंडकफ का यूज़ कर सकती है? नॉर्मली देखिए हैंडकफ का यूज़ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21, 22 के अगेंस्ट है। ठीक है। और अरनीश कुमार के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था कि हैंडकफ का यूज़ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक पर्सन के आर्टिकल 21 के अगेंस्ट में है। ठीक है। इसलिए नॉर्मली हैंडकफ का यूज़ नहीं किया जा सकता। लेकिन कब हैंडकफ्स का यूज़ किया जा सकता है, ये इस प्रोवाइजो में बताया गया है, जो कि नया ऐड किया गया है। तो हैंडकफिंग किस किस केस में अलाउड है? अगर वो व्यक्ति हैबिचुअल ऑफेंडर हो, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किया हो उसने, टेररिज्म, ड्रग रिलेटेड क्राइम्स हो, हीनियस क्राइम्स लाइक मर्डर, रेप, एसिड अटैक्स, काउंटरफीटिंग करेंसीज एंड नोट्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, ठीक है, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट्स, ये सब अगर उसने क्राइम किए हों तभी हैंडकफ का यूज़ किया जा सकता है। तो सुनील बत्रा केस में यही बताया गया था। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट आर्बिट्ररी हैंडकफिंग इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनलेस द पर्सन पोजेस अ सिक्योरिटी रिस्क। जब तक कि सिक्योरिटी का कोई खतरा ना हो तब तक हैंडकफिंग का यूज़ नहीं होना चाहिए। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। अब हम बात करते हैं कि क्या एक महिला को रात के समय में गिरफ्तार किया जा सकता है? ठीक है। और अगर किया जा सकता है तो कब और कैसे? तो देखिए, नॉर्मली एक महिला को रात के टाइम पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, मतलब उसको बिफोर सनराइज़ और आफ्टर सनसेट के बीच में, मतलब वही रात के समय पर उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन कब? जबकि एक महिला पुलिस ऑफिसर ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से रिटन में रिपोर्ट बनाकर परमिशन ले ली हो, पहले ही प्रायर परमिशन उसकी ले ली हो कि हमें इस महिला को अरेस्ट करना है, जो कि आपके एरिया में है,
के एरिया में उसने ऑफेंस किया हो या फिर जहाँ पर अरेस्ट की जानी हो उसके एरिया में वो महिला हो, तो वहाँ के जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से प्रायर परमिशन लेगी एक महिला पुलिस ऑफिसर, तभी उसको रात के समय पर गिरफ्तार किया जा सकता है, अदरवाइज उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो हम कुछ लैंडमार्क केस लॉज देख लेते हैं। देखिए, जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये अरेस्टेड पर्सन की राइट्स को लेकर बात करता है। ठीक है, अनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसमें ये गाइडलाइन इशू की गई थी दैट द पुलिस ऑफिसर मस्ट नॉट अरेस्ट अननेसेसरली एंड शुड रिकॉर्ड रीजन फॉर द अरेस्ट। अरेस्ट के रीजन लिखना बहुत जरूरी है और अननेसेसरली अरेस्ट नहीं कर सकता है। शीला पारसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसमें यह कहा गया था कि किसी भी महिला को रात के समय पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, और उसे गिरफ्तार किया जाता है तो महिला के जो सेपरेट लॉकअप्स होते हैं उसमें ही उसको रखा जाना चाहिए। अब हम कुछ एडिशनल एग्जाम रिलेटेड कीवर्ड्स याद कर लेते हैं, की पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे प्री के क्या क्या बन सकते हैं क्वेश्चन, व्हाट आर द कंडीशन अंडर विच अ वुमेन कैन बी अरेस्टेड एट नाइट, किस कंडीशन में एक महिला को रात के समय पर गिरफ्तार किया जा सकता है। इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट इशू गाइडलाइंस अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट, आर्बिट्ररी अरेस्ट के अगेंस्ट किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी। वैन कैन हैंडकफ्स बी यूज्ड एज पर सेक्शन 43, कब हैंडकफ्स का यूज़ किया जा सकता है। मीन्स आंसर राइटिंग टिप्स देख लीजिए। ऑलवेज डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, बताइए इसका। देखिए, किसी भी आंसर राइटिंग को फ्रेम करने से पहले हमें उसका जुरिस्प्रूडेंस देना बहुत ज़रूरी है कि ये सेक्शन क्यों लिखा गया है, इसके पीछे का वाई क्या है। ठीक है, अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को कभी इन्फ्रिंज कर रहा है तो हमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में एक लाइन में डिस्कस करना है, बताना है क्या है और कैसे इसका अफेक्ट कर रहा है। कोर्ट लैंडमार्क केसेस एंड एम्फेसाइज द बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल राइट्स एंड स्टेट पावर। ठीक है, यूज स्ट्रक्चर्ड हेडलाइन डेफिनेशन बताइए, प्रोविजंस बताइए, केस लॉस बताइए, क्या क्या चैलेंजेस हुए, और लास्ट में कंक्लूजन लिखना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।